वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रणवीर कपूर की मूवी 11 वॉर के बारे में, धुरंधर के पार्ट 2 के बारे में और अपना शाहरुख खान की मूवी किंग के बारे में। तो दोस्तों बताया जा रहा है जब से अपना धुरंधर की कलेक्शन जो है बहुत ज्यादा आगे निकलती जा रही है और जब से मेकर्स ने अनाउंस करा हुआ है कि इस मूवी को हम 2 पार्ट में लाएंगे, ठीक है। तो एक तो रिलीज हो गया और बहुत अच्छी खासी कलेक्शन भी हुई है और उसके बाद अब जब सेकंड पार्ट आने वाला है जो 19 मार्च को आएगा तो उसकी भी कलेक्शन और ज्यादा, मतलब उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, चांसेस हैं, वो भी और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसी फॉर्मेट को कई लोग जो है एडमायर कर रहे हैं और काफी तारीफ करते हुए उसी चीज को फॉलो करने की ट्राई कर रहे हैं। और इस लिस्ट में नाम आता है अपना संजय लीला बंसाली की मूवी 11 वॉर, जिसमें रणवीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट अपने को देखने को मिलेंगे। और वहीं बताया जा रहा है कि शाहरुख खान की मूवी जो किंग है तो वो भी 2 पार्ट में आ सकती है। अब इस चीज का एक खाली एडवांटेज भी नहीं, एक डिसएडवांटेज भी है। फॉर एग्जांपल के धुरंधर में क्या था कि शूटिंग एक बार में हो गई थी और जो फुटेजेस थी वो सब काट पीट करने के बाद भी 7 घंटे के आसपास की बन रही थी। 7-8 घंटे की फुटेजेस थी मेकर्स के पास। तो इसीलिए जो मेकर्स थे उन्होंने भाई धुरंधर का पार्ट 2 भी लाने का प्लान करा। तो ये एकदम से हो गया, ये प्री प्लान नहीं था, ये सब एकदम से हो गया, ठीक है। लेकिन जो किंग के मेकर्स हैं या फिर अपना 11 वॉर के मेकर्स हैं तो उनके पास वो एक्स्ट्रा फुटेजेस होगी या नहीं होगी, मतलब एक तरह से परफेक्ट यूज करने वाली बात है। वरना 2 पार्ट में तो भाई दी राजा साहब भी आने वाली है, ठीक है। और इसके भी कई सारे जो सीन्स हैं वो शूट हो रखे हैं, लेकिन आएगी या नहीं आएगी ये भी तो देखना होगा, क्योंकि मूवी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इसका सेकंड पार्ट लाने का मतलब ही क्या बनता है। तो दोस्तों यही एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। फॉर एग्जांपल के मूवी अच्छी निकली तो सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा बढ़िया है और बजट भी एक बार में जो है रिकवर भी हो जाएगा और भाई मतलब कई सारे फैन भी एक्साइटेड रहेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट पार्ट ही अगर बेकार निकला कि भाई तुमने बढ़िया चीज अगर छुपा ही ली तो फिर वो पहला पार्ट ही नहीं चल पाएगा। मेन बात ये भी है, तो ये सारी कंफ्यूजन चल रही है। तो दोस्तों दूसरी बात करेंगे कि इन मूवी की रिलीज डेट को लेकर। तो दोस्तों इनका बताया जा रहा है कि धुरंधर की तरह इनका जो गैप है वो भी 6 महीने का रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है वो बताया जा रहा है कि जो 11 वॉर आएगी ये अपना आएगी 15 अगस्त के आसपास, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे पर। और जो शाहरुख खान की किंग है उसकी एक्सपेक्टेशन से लगाई जा रही है कि ये मूवी अपना सितंबर के आसपास जो है रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि और कोई मूवी है ही नहीं, मतलब और कोई रिलीज डेट है ही नहीं। क्योंकि आगे जाके रमाना, डूम्सडे और भी मल्टीपल मूवीज आ जाएंगी और उससे पहले अपना जेलर 2 और कई सारी मूवीज आएंगी, ठीक है, जिसमें फौजी का नाम भी था। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि जब से दी राजा साहब रिलीज हुई है तो उसके बाद एकदम से फौजी आ पाएगी। तो दोस्तों अगस्त के 6 महीने बाद अपना 11 वॉर का सीक्वल आ जाएगा और ठीक अपना सितंबर के 6 महीने के बाद जो है अपना किंग मूवी का भी सीक्वल आ जाएगा। लेकिन इस पूरे माहौल में, गर्मा गर्मी में, हर कोई एक बात भूल गया है कि जो जूनियर एनटीआर की मूवी है ड्रैगन, तो उसके भी 2 पार्ट्स आएंगे और उन्होंने भी काफी हद तक यही प्लानिंग करी हुई है कि एक मूवी के आने के बाद 6 महीने के अंदर ही उसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। और इसकी जो रिलीज डेट है वो एक्सपेक्टेड है, मतलब वैसे तो अभी 9 जनवरी के आसपास आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि भाई हो सकता है कि 2027 में, और 2027 में भी अगर आती है तो भाई वो कौन सी रिलीज डेट होगी कि भाई, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मूवीज आने वाली हैं तो भाई कब आएगी कि उसका भाई 6 महीने बाद फिर सेकंड पार्ट भी आए। तो उस हिसाब से तो मेन गेम मेरे हिसाब से जूनियर एनटीआर का भी होने वाला है। तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉच।